माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं क्लास 12th बोर्ड के स्टूडेंट के लिए वीडियो लेकर आया हूँ सॉल्यूशन चैप्टर से नॉर्मलिटी। हालांकि इसके पहले हमने स्ट्रेंथ मोलारिटी बताया और स्ट्रेंथ मोलारिटी अब थोड़ा बहुत नॉर्मलिटी को लेकर हमने कैलकुलेशन भी करवाया था। आज मैं अलग से नॉर्मलिटी समझाने आता हूँ, नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है बच्चों के अंदर, वो नॉर्मलिटी में भी नंबर ऑफ मोल यूज करते हैं या इक्विवेलेंट वेट यूज करते हैं। इक्विवेलेंट वेट नहीं होता है बल्कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। हाँ, इक्विवेलेंट वेट से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालते हैं। जैसे नंबर ऑफ मोल आप कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ मोल निकल आता है। और इस तरह से नंबर ऑफ मोल को डिवाइड कर दो वॉल्यूम से तो मोलरिटी मिल जाती है। ये तो आसान है। लेकिन जब नॉर्मलिटी की बात आती है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो आपको इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा। हमने तरीका बताया है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो है। तो आप कॉमन जो क्लास में है, अब वीडियो गया है कॉमन क्लास ऑफ 11th एंड 12th, उसमें इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए बताया है। आप उसमें देख लीजिएगा, कॉमन क्लास ऑफ 11th एंड 12th पर वीडियो गया है, आप इसको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो सारे टाइप के इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका मैं बता रखा है उसमें। तो इक्विवेलेंट मास निकाल करके फिर अब इक्विवेलेंट मास निकाल लिया तो जो गिवन मास है, गिवन मास को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिल जाएगा। बस अब इसी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को वेट नहीं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो नॉर्मलिटी निकल आती है। तो और भी रिलेशंस हैं जो कि हम दिखाते हैं आपको। हाँ, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये देखिए मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर, यानी डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर कहिए या 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ गिवन सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने इक्विवेलेंट डिजॉल्व हैं, सॉल्यूट के कितने इक्विवेलेंट डिजॉल्व हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स आर डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने, जिस तरह से नंबर ऑफ मोल होता है उसी मोलारिटी के केस में, उसी तरह से नॉर्मलिटी के केस में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है। तो प्यारे बच्चों, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर अपॉन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। एक तरह से यहाँ पर रिलेशन है, ग्राम पर लीटर इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ जो नहीं है, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ये भी रिलेशन है इसी से। अगर वॉल्यूम को प्यार, ये तो अगर वॉल्यूम लीटर में दिया जाए तब, लीटर या डेसीमीटर क्यूब में दिया जाए तब। लेकिन अगर वॉल्यूम को मिली लीटर में दिया जाए और सॉल्यूट का मास दिया जाए तब कैसे देते हैं? इफ द वॉल्यूम इज गिवन इन सेंटीमीटर क्यूब या मिली लीटर एंड W ग्राम ऑफ द सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन सच वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देन तब क्या होगा प्यारे बच्चों? नॉर्मलिटी इक्वल टू W गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू वॉल्यूम V, जो कि वॉल्यूम इन मिलीलीटर, वॉल्यूम इन मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब जो भी दिया जाए। अब इसको और आगे करते हैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट
ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जैसे यहाँ पर है नहीं, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में दिए तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ प्यारे बच्चों स्केल याद करना पड़ता है। स्केल न याद होने से बच्चों को सवाल तो आता है, क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन स्केल की जानकारी न होने से वे छोड़ के चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर है 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब आप देख लीजिएगा इक्वल टू 1000 लीटर। अब इस तरह से वॉल्यूम अगर मीटर क्यूब में दिया जाए तो लीटर में कन्वर्ट कर लेना, या 1 मिलीमीटर क्यूब, 1 मिलीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻⁻6 लीटर। एक तो ये है, और दूसरा यहाँ पर हमने बना रखा है, बहुत बढ़िया है, ज़्यादातर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब में दे देता है, लीटर में या मिलीलीटर में भी बहुत कम देता है। डेसीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में ज़्यादा दे देता है ताकि बच्चे फंस जाएं। तो आप देखो यहाँ पर 1 लीटर से आप शुरुआत करिए, 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, चाहे 1 लीटर का हो चाहे 1 डेसीमीटर का हो, और यह बराबर हो जाता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 मिलीलीटर, या 1 इंटू 10⁻⁻³ मीटर क्यूब। इस तरह से होता है प्यारे बच्चों। और यह नॉर्मलिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, नॉर्मलिटी घट जाएगी। तो नॉर्मलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा और नॉर्मलिटी घट जाएगी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। थैंक यू। बोर्ड के बच्चों के एग्ज़ाम में सफलता के लिए मास्टर केम चैनल आपकी शुभकामना करता है।